students, how are you all? I hope you all are good and happy. So today we are going to begin with the lesson number 1, that is the sentence. So let's begin with this lesson. In this lesson we are going to study about the sentence. What is a sentence? A group of words that conveys a complete meaningful meaning that is known as a sentence. A sentence always starts with a capital letter and ends with a full stop. So a sentence is a group of words. We used to say something. Sentence क्या होता है? Group of words होते हैं जो हम कुछ चीज को कहने के लिए use करते हैं. It must have a subject and a verb. एक sentence में हमेशा एक subject होना चाहिए और एक verb होनी चाहिए. For example, dogs bark. So इसमें dogs क्या आपका subject and bark क्या आपका verb है. So this sentence has the word dogs printed in color type. जो सेंटेंस है इसमें सब्जेक्ट है डॉग, एक इसमें कलर में टाइप देंगे. सो इफ वी हैड स्पोकन ओनली दिस वर्ड वी वुड हैव सिंपली नेम्ड एन एनिमल. अगर हम खाली इस वर्ड को बोलेंगे तो हम सिंपली एक नेम करें एक एनिमल को, बट सेड नथिंग अबाउट इट. बट हम खाली डॉग्स बोलेंगे तो हमने शुरू में कुछ नहीं बोला. सो इट वुड नॉट हैव कन्वेड एनी सेंस. तो उसमें कोई सेंस कन्वे नहीं करा. अगेन इफ वी हैड बार्क we should have expressed something. अगर हम dogs के आगे bark लगा देंगे तो मतलब हमने तो चीज़ तो express करी है ना about dogs. So the word bark would not have conveyed complete sense. But bark में पूरा एक अपने आप में complete sense convey नहीं करा. So we join these two parts. हम दो dogs और bark को हम एक साथ join करेंगे. The word conveys complete, words convey complete sense. ये दोनों words हैं complete sense convey कर रहे हैं. तो ये क्या फॉर्म कर रहे हैं? एक सेंटेंस फॉर्म कर रहे हैं. सो हियर अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस. एक सेंटेंस क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो कंप्लीट सेंस बनाते हैं. सो व्हेन वी टॉक अबाउट इन अ सेंटेंस इट्स कॉल्ड द सब्जेक्ट. जब हम एक सेंटेंस के बारे में बात कर रहे होते हैं हम उसका मतलब क्या होता है कि सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे होते हैं. इन द सेंटेंस डॉग्स बार्क वी आर टॉकिंग अबाउट डॉग्स. जो सेंटेंस हमारा डॉग्स बार्क हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? डॉग्स के बारे में बात करें. सो द वर्ड डॉग्स इज द सब्जेक्ट. जो वर्ड डॉग है वह डॉग्स क्या है? हमारा सब्जेक्ट है. द सब्जेक्ट रिफर्स टू द पर्सन और थिंग दैट डज द एक्शन. सब्जेक्ट किससे रिफर्ड है? पर्सन से या फिर थिंग्स जो क्या कर रहा है? एक्शन कर रहा है. सो और इज अफेक्टेड बाय एक्शन ऑफ द वर्ब. और या फिर किससे अफेक्टेड है? एक्शन ऑफ द वर्ब से. A written sentence usually begins with a capital letter and ends with a full stop. जो एक written sentence होता है हमेशा किससे begin होता है? कैपिटल लेटर से और किससे एंड होता है? फुल स्टॉप से एंड होता है. सो रीड द फॉलोइंग सेंटेंस. द सन राइजेस एवरी मॉर्निंग. कैपिटल लेटर से बिगिन है एंड किन से? फुल स्टॉप से. राइजेस क्या आपकी वर्ब है. सन क्या आपका सब्जेक्ट है. कैट्स लाइक फिश. कैट्स का सी कैपिटल है एंड किस हो रहा है? फुल स्टॉप से. सो लाइक इज द सब्जेक्ट वर्ब. रमन इज माई बेस्ट फ्रेंड. सो रमन का आर कैपिटल है फिर एंड किस तरह? फुल स्टॉप से. शी इज वेरी प्रिटी. एक कंप्लीट सेंस आ रहा है. दिस इज अ सेंटेंस. सो एस किसका है? कैपिटल लेटर से एंड किस तरह? लेटर हमारी सेंटेंस फुल स्टॉप से. ही ड्राइव्स द कार केयरफुली. एच का ही का एच कैपिटल एंड ड्राइव क्या है? आपकी वर्ब है. सो ही क्या आपका सब्जेक्ट है एंड में क्या है? फुल स्टॉप. एक कंप्लीट सेंस आ रहा है. सो दीज आर द sentences. All the preceding sentences, the word printed in color are verbs. जो preceding sentences है जो word colored है वो सारी क्या है? verbs थी हमारी. Note that verbs are used immediately after the subject. जो verb होती है हमेशा subject के immediately बाद में start use होती है. Sometimes we use there is, there are to be सब sentence का becoming there is, there are को use कर लेते हैं sentence को begin करने के लिए. We used to say what exists or what we can have. कि क्या है हमारे पास और क्या हो सकता है. We use there is with a singular noun and there are with plural noun. There is singular noun के साथ use करते हैं और there are plural nouns के साथ. तो read the following sentences. There is a tree in our garden. एक tree singular है. In our garden there is a temple on the top of the hill. आ गया. there is a temple. एक temple है ना top of the hill में, तो हमने there is use करा. there is a monkey. single monkey है, plural है, singular है sorry. so हमने the monkey use करा. so there is use हुआ. there is a girl called Farah in my class. एक girl है, plural singular है. there are cows in the field. आ गया and cows में s लग रहा है. this is a plural. so we have used there are.
There are kites flying in the sky. Kites है ऐसे plural है, so हमने there are use करा है. So there are some black clouds and some white clouds. Some black clouds and some white clouds. So some आ गया ना, मतलब कुछ मतलब clouds में एक से ज़्यादा है. So हमने this is plural and हमने there are use करा. There are some big shops in the town. Big shops ऐसा आ रहा है, plural है, so there are use करा. The subject are printed in color. जो subject है हमारे सारे color पे printed है. और ये सारे क्या है sentence है because they are beginning with a capital letter ending with a. So that's all for this lesson. I hope you all like the explanation of this lesson. Thank you and have a good day.